त्योहार केवल पूजा और परंपरा का हिस्सा नहीं होते, वे संस्कृति, समाज और इंसानी कल्पना के अद्भुत रंग होते हैं। दुनिया भर में कुछ त्योहार ऐसे भी मनाए जाते हैं जो इतने अनोखे, विचित्र और कभी कभी अजीब होते हैं कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि लोग वाकई ऐसा करते हैं। इन त्योहारों में कभी रंग उड़ते हैं, कभी टमाटर की बारिश होती है, कभी लोग खुद को कीचड़ में लपेटते हैं, और हर त्योहार के पीछे होती है कोई खास कहानी। सबसे पहले बात करते हैं ला टोमाटिना की, जो स्पेन के बुनेल शहर में हर साल अगस्त के आखिरी बुधवार को मनाया जाता है। इसमें हजारों लोग सड़कों पर उतर आते हैं और एक दूसरे पर टमाटर फेंकते हैं, पूरे शहर को लाल कर देते हैं। यह उत्सव केवल मौज मस्ती नहीं, बल्कि 1945 में एक लड़ाई के दौरान शुरू हुआ था, जब युवाओं ने गुस्से में टमाटर फेंकने शुरू किए और अब वह गुस्सा उत्सव में बदल गया। अब चलिए जापान, जहां नाकेसु सुमो फेस्टिवल में सैकड़ों माता पिता अपने छोटे बच्चों को रोने की प्रतियोगिता में लाते हैं। दो रेसलर बच्चों को गोदी में लेकर आमने सामने खड़े होते हैं, और जो बच्चा पहले और जोर से रोता है वही विजेता माना जाता है। स्थानीय मान्यता है कि इससे बच्चों को स्वास्थ्य, लंबी उम्र और बुरी आत्माओं से रक्षा मिलती है। थाईलैंड का मंकी बुफे फेस्टिवल भी बेहद अनोखा है। यहां एक पूरे दिन बंदरों को विशेष भोज परोसा जाता है। ताजे फल, सब्जियां, मिठाइयां और रंग बिरंगी सजावट। यह त्योहार पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए शुरू किया गया था, लेकिन अब यह स्थानीय संस्कृति का हिस्सा बन चुका है। भारत में भी कुछ ऐसे ही विचित्र त्योहार हैं, जैसे तमिलनाडु का थाईपुसम, जहां श्रद्धालु अपने शरीर में कांटे, कीलें और हुक्स डालकर भगवान मुरुगन की आराधना करते हैं। कुछ तो अपनी जीभ और गाल तक छेदवा लेते हैं। यह दर्द, भक्ति और तपस्या का प्रतीक माना जाता है। इटली के इवरेया में होता है बैटल ऑफ ऑनरेंजेस, जहां लोग नारंगी फल लेकर एक दूसरे पर युद्ध की तरह फेंकते हैं। यह 12वीं शताब्दी के एक विद्रोह की याद में मनाया जाता है, जहां जनता ने अत्याचारी राजा के खिलाफ बगावत की थी। बोलिविया का टिंटिन फेस्टिवल और भी विचित्र है। इसमें लोग नकली मुक्केबाजी करते हैं ताकि आने वाले साल में उनकी समस्याएं दूर हो जाएं। लोग एक दूसरे को मुक्के मारते हैं, गालियां देते हैं, लेकिन यह सब एक अनोखी मान्यता के तहत शुद्धिकरण की प्रक्रिया मानी जाती है। स्पेन में ही एक और त्योहार है, एल कोलाचो, जिसमें एक व्यक्ति शैतान की पोशाक पहनकर नवजात शिशुओं के ऊपर से कूदता है। माना जाता है कि इससे बच्चों के पाप दूर होते हैं और उन्हें जीवन में शुभता मिलती है। यह त्योहार 1600 के दशक से चला आ रहा है और आज भी उतनी ही श्रद्धा से मनाया जाता है। नेपाल का गाई जात्रा एक ऐसा त्योहार है जिसमें मृत्यु पर शोक नहीं, बल्कि हास्य मनाया जाता है। जिन घरों में बीते साल किसी की मृत्यु हुई हो, वहां लोग गायें सजाकर जुलूस निकालते हैं और व्यंग्य से भरे नाटकों और कहानियों के माध्यम से जीवन का जश्न मनाते हैं। फिनलैंड में वाइफ कैरिंग चैंपियनशिप होती है, जिसमें पुरुष अपनी पत्नियों को पीठ पर उठाकर दौड़ते हैं। यह सिर्फ दौड़ नहीं, एक प्रतियोगिता होती है जिसमें जोड़ी की समझ, ताकत और संतुलन की परीक्षा ली जाती है। विजेता को पत्नी के वजन के बराबर बियर इनाम में मिलती है। इन सभी त्योहारों की एक खास बात है, यह परंपरा, आस्था और लोक विश्वास का अद्भुत मेल है। कोई इन्हें अजीब कह सकता है, कोई विचित्र, लेकिन इनके पीछे छिपी कहानियां गहराई से समझें तो इनमें इंसानी भावनाओं का एक अद्वितीय संसार दिखता है। हर संस्कृति अपनी बात कहने का तरीका चुनती है, कोई रंगों से, कोई आंसू से, कोई युद्ध की याद से और कोई हंसी के माध्यम से। और यही विविधता हमें बताती है कि इंसान चाहे जहां भी हो, त्योहारों के बहाने वो जिंदगी को जीने की कोई ना कोई वजह जरूर ढूंढ लेता है।